Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor in Botany, MLV Government College भीलवाड़ा। PSC पार्ट 1 का सेकंड पेपर में ऊडोगोनियम का लास्ट वीडियो था जिसमें ऊडोगोनियम का वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने स्टडी किया। आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम इज ऑफ एडवांस्ड oogamous टाइप। एडवांस्ड oogamous यानी कि हिंदी में इसको हम कहेंगे अग्रगत विषम युग्मकी। और जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कहलाते हैं एंथ्रीडिया एंड oogonia। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड oogonia. It is more common in the forms that grow in stagnant water than those in flowing water. अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन जातियों में ज़्यादा पाया जाता है जो स्थिर जल में पाई जाती हैं और स्टैग्नेंट वाटर में पनपती हैं। The sexual reproduction, which is advanced oogamous type, has male and female gametes that differ morphologically as well as physiologically। यानी कि जो इनके मेल गैमीट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों प्रकार से भिन्नता रखते हैं, दोनों प्रकार में भिन्नता रखते हैं। कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे एल्कलाइन नेचर ऑफ वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, दीज ऑल्सो हेल्प इन और दीज ऑल्सो प्रमोट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब आप देखते हैं कि इसमें जो स्पीशीज़ हैं वो दो प्रकार की हैं। इनका हम नाम देखें तो नाम है मैक्रेंड्रस एंड नेनेंड्रस। मैक्रेंड्रस एंड नेनेंड्रस। मैक्रेंड्रस जो स्पीशीज़ हैं इन जातियों में क्या होता है कि एंथ्रीडिया आर बोर्न ऑन द फिलामेंट्स ऑफ नॉर्मल साइज। कुछ जातियां जैसे ऊडोगोनियम नोडुलोसम है, ऊडोगोनियम फ्रेजाइल है, एंथ्रीडिया आर बोर्न ऑन द सेम फिलामेंट। तो एक ही फिलामेंट पर अगर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं तब हम उस जाति को कहते हैं मोनेशियस। मोनेशियस या उभय लिंगाश्रयी। कुछ जातियां ऐसी हैं जैसे ऊडोगोनियम क्रेसम, ऊडोगोनियम एक्वेटिकम। इन जातियों में क्या है कि एंथ्रीडिया एंड oogonia मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग फिलामेंट्स पर पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं मैक्रेंड्रस डायोशियस या मैक्रेंड्रस एक लिंगाश्रयी कि एक फिलामेंट पर एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, आइदर मेल और फीमेल। अब आप देखिए नेनेंड्रस क्या है। नेनेंड्रस में क्या होता है कि इन नेनेंड्रस स्पीशीज फिलामेंट्स दैट बियर एंथ्रीडिया एंड oogonia शो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। यानी कि एंथ्रीडिया और oogonia जिन फिलामेंट्स पर पाए जाते हैं उनकी बाह्य आकारिकी में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। मेल फिलामेंट्स विच आर मच स्मॉलर देन द फीमेल फिलामेंट्स आर कॉल्ड ड्वार्फ मेल और नेनेंड्रियम। मेल फिलामेंट्स जो होते हैं, जिन फिलामेंट्स में एंथ्रीडिया पाए जाते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, मच स्मॉलर देन द फीमेल फिलामेंट्स। और इन छोटे साइज़ वाले मेल फिलामेंट्स को हम कहते हैं ड्वार्फ मेल और नेनेंड्रियम। इसको हम हिंदी में इस प्रकार समझेंगे कि पुंधानियों का जो निर्माण हो रहा है, पुंधानी यानी कि एंथ्रीडिया, उनका जो निर्माण हो रहा है अगर छोटे तंतु वाली उस पर हो रहा है तो ऐसे नर तंतु पुंवानन या ड्वार्फ मेल और नेनेंड्रियम कहलाएंगे।
और ऐसी जो जातियां हैं जो नेनेंड्रस हैं वो हमेशा डायोशियस ही होंगी, यानी कि उनमें मेल फीमेल reproductive organs, antheridia and oogonia will be present on different filaments. अब आप देखिए कि ये जो चित्र आपको दिख रहा है इसमें लिखा है oodogoनियम डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है ये इस चित्र में दिखाया गया है। मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ यानी कि मेल फीमेल एक ही तरह के फिलामेंट पर हैं। मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में क्या होता है कि टर्मिनल या इंटरकैलरी एंथ्रीडिया बनते हैं बाय द डिवीजन ऑफ एंथ्रीडियल मदर सेल। पुंधानी मातृ कोशिका से इंटरकैलरी यानी कि अंतर्वेशी या टर्मिनल एंथ्रीडिया का निर्माण होता है। कोई भी सेल जो है फिलामेंट का जिसमें एपिकल कैप है वो एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह कार्य कर सकता है। एनी सेल ऑफ द फिलामेंट विद एपिकल कैप कैन फंक्शन एज एंथ्रीडियल मदर सेल। दिस सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इनटू एंड फॉर्म्स अपर स्मॉलर एंथ्रीडियल सेल एंड अ लोअर लार्जर sister cells, and the latter undergoes several transverse divisions to form a row of 2 to 40 flat uninucleate antheridia as shown in the diagram C. आप देखते हैं कि वो कोशिका बारंबार विभाजित होती है और 2 से लेकर 40 फ्लैट यानी कि चपटे यूनिन्यूक्लिएट एंथ्रीडिया का निर्माण करती है। न्यूक्लियस जो है एंथ्रीडिया का माइटोटिकली डिवाइड करेगा एंड इट गेट्स सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड मेटामॉर्फोसिस के बाद में ये एंथेरोजॉइड का निर्माण करता है। इस तरह से आप देखते हैं कि एक एंथ्रीडिया 2 एंथेरोजॉइड्स बनाता है, पर किसी किसी जाति में जैसे कि oodogoनियम कार्डियकम है उसमें 4 एंथेरोजॉइड्स का भी निर्माण होता है एक एंथ्रीडिया से। अब आता है कि एंथेरोजॉइड जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, एंथेरोजॉइड कैसी संरचना है। एंथेरोजॉइड यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, यूनिन्यूक्लिएट है, एक केंद्र की है, एंड मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर यानी कि उसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं। इट इज़ समवॉट सिमिलर टू ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर जो भी हमने आपका ये पिछला वाला जो वीडियो था इसमें हमने पढ़ा था ज़ूस्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है। तो ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं ये लगभग ज़ूस्पोर के जैसे हैं, पर कुछ अंतर है कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और इसमें फ्लैजिला की संख्या थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ज़ूस्पोर। इट इज़ सिमिलर टू ज़ूस्पोर बट फॉर इट्स स्मॉलर साइज एंड फ्यूअर फ्लैजिला। इट इज़ येलोइश इन कलर, हल्के पीले रंग का होता है क्योंकि इसमें प्लास्टिड्स थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि जो चित्र में आपको दिख रहा है कि एंथेरोजॉइड्स कैसे लिबरेट हो रहे हैं, एक वेसिकल में लिबरेट हो रहे हैं। जिस तरह से ज़ूस्पोर्स वेसिकल में लिबरेट होते थे, तो ज़ूस्पोर्स की तरह भी एंथेरोजॉइड्स आर लिबरेटेड बाय ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग ऑफ द वॉल ऑफ द एंथ्रीडियम। जो एंथ्रीडियम की वॉल है उसमें ओपनिंग बन जाती है और उसके द्वारा एक वेसिकल के अंदर इनका लिबरेशन होता है। द एंथेरोजॉइड्स आर एनक्लोज्ड इन अ हाइलाइन वेसिकल एट द टाइम ऑफ लिबरेशन, जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। अब आता है कि मैक्रेंड्रस में तो ये सिंपल तरीका है, ये आपने देख लिया कि एंथ्रीडिया एंथेरोजॉइड्स किस प्रकार बनते हैं। अब आ रहा है नेनेंड्रस। नेनेंड्रस में हमने पहले पढ़ा कि यहाँ पर एंथ्रीडिया ड्वार्फ मेल फिलामेंट पर पाए जाते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो एंथ्रीडिया हैं वो डेवलप करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं फिगर 6 में। नेनेंड्रस स्पीशीज़ में जो एंथ्रीडिया हैं दे डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्मॉल
2 to 4 celled filament known as dwarf male. The dwarf male develops from एंड्रोस्पोर्स. ड्वार्फ मेल किससे बन रहा है? एंड्रोस्पोर्स. नाम स्पष्ट याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा. एंड्रोस्पोर्स. और एंड्रोस्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? एंड्रोस्पोरेंजिया में. फिगर 6 के ए में आप क्लियर देख सकते हैं कि एंड्रोस्पोरेंजिया में एंड्रोस्पोर्स बन रहे हैं. और जिस प्रकार से जूस्पोर्स लिबरेट हुए थे या भी आपने पहले पढ़ा था, उसी प्रकार से वेसिकल में ये एंड्रोस्पोर लिबरेट होता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ द वॉल. कुछ नेनेंड्रस जातियाँ ऐसी हैं जिसमें एंड्रोस्पोरेंजिया और ऊगोनिया डेवलप करते हैं सेम फिलामेंट पर. दे आर कॉल्ड गाइनेंड्रोस्पोरस स्पीशीज़. इसका उदाहरण है ऊडोगोनियम कॉन्फरेटम. और कई बार ऐसा होता है कि दोनों अलग अलग फिलामेंट्स पर हैं, उनको हम कहते हैं एडियो एंड्रोस्पोरस. अब आप बेसिकली ये चीज़ देखिए कि जो स्ट्रक्चर है एंड्रोस्पोरेंजिया का वो सिमिलर है एंथ्रीडिया के स्ट्रक्चर के, जैसा कि आपने मैक्रेंड्रस में देखा. पर अंतर क्या है कि ओनली वन एंड्रोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड पर एंड्रोस्पोरेंजियम. यहाँ पर अंतर ये है कि एक एंड्रोस्पोर ही प्रोड्यूस हो रहा है एक एंड्रोस्पोरेंजियम में. और पिछले चित्र में आप देखेंगे कि 2 एंथेरोजॉइड्स आपको दिख रहे थे, वेसिकल से निकले थे. यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं एक एंड्रोस्पोर ही बन रहा है. ये थोड़ा सा अलग है उससे, मैक्रेंड्रस से. द न्यूक्लियस ऑफ एंड्रोस्पोरेंजियम डज नॉट डिवाइड. न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता. एंड द प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस इनटू अ सिंगल यूनिन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजिलेट एंड्रोस्पोर. क्लियर है कि जो उसका एंड्रोस्पोर बन रहा है वो मल्टीफ्लैजिलेट है, यूनिन्यूक्लिएट है. अब ये एंड्रोस्पोर लिबरेट हो जाता है वेसिकल में ही इसी प्रकार से, और थोड़ी देर वाटर में स्विम करता है. उसके बाद ये एक सबस्ट्रेटम या आधार या दूसरा फिलामेंट पर, दूसरे फिलामेंट पर जाकर अटैच हो जाता है. और इसका जो एंटीरियर एंड है ये क्या करता है कि कीमोटैक्टिक जो इसका रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कीमोटैक्टिक. कीमो यानी केमिकल और टैक्टिक टच के लिए है कि कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन होता है ऊगोनिया के द्वारा, जिससे ये पानी में स्विम करते हुए पहचान लेता है कि कहाँ फिलामेंट पर ऊगोनिया है, और ये जाकर उस सेल से अटैच होता है नीचे की तरफ, और फिर ये जर्मिनेट करता है. और जर्मिनेशन के बाद ये बना रहा है ड्वार्फ मेल एज शोन इन द डायग्राम फिगर 6C. कि जर्मिनेटिंग एंड्रोस्पोर है. कीमोटैक्टिकली इसने पहचान लिया कि ये फीमेल फिलामेंट है. ऊपर ये बड़ा आपको ऊगोनिया दिख रहा है. अब ये इस ऊगोनियम में ये जाकर इधर लोअर सेल पे अटैच होगा और जर्मिनेट करेगा, और फिर जर्मिनेशन के बाद ये बनाएगा ड्वार्फ मेल. अब ड्वार्फ मेल में क्या है, एक बेसल होल्ड फास्ट है. जैसा कि आप नॉर्मल ऊडोगोनियम का जो फिलामेंट देखते हैं उसमें बेसल कोशिका होल्ड फास्ट कहलाती है. एंड होल्ड फास्ट के अलावा उसमें क्या है, 1-2 एंथ्रीडिया और पाए जाते हैं. द न्यूक्लियस ऑफ ईच एंथ्रीडियम डिवाइड्स टू फॉर्म 2 एंथेरोजॉइड्स. एंथ्रीडिया का न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बना रहा है, एंथेरोजॉइड्स, 2 एंथेरोजॉइड्स बनाता है, विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय मैक्रेंड्रस स्पीशीज़. जैसा कि मैक्रेंड्रस में पाया जाता है उसी प्रकार से एंथेरोजॉइड्स की संरचना है. यूनिन्यूक्लिएट है, यूनिसेलुलर है और मल्टीफ्लैजिलेट है. अब आता है ऊगोनियम. ऊगोनियम की संरचना कैसी है, या ऊगोनियम किस प्रकार का है, जो आपको इस चित्र से दिखेगा.
इसमें आप देखते हैं कि मोनेशियस जो जातियाँ होती हैं, मोनेशियस यानी कि उभय लिंगाश्रयी, इसमें एंथ्रीडिया ऊगोनिया प्रेजेंट ऑन द सेम फिलामेंट, बट इन डायोशियस यानी कि एक लिंगाश्रयी जातियों में दे आर बोर्न ऑन डिफरेंट फिलामेंट्स, वो अलग अलग तंतुओं पर पाए जाते हैं। बट डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम इज क्वाइट सिमिलर इन बोथ मैक्रेंड्रस एंड नेनेंड्रस स्पीशीज़, यानी कि ऊगोनियम का जो डेवलपमेंट है वो मैक्रेंड्रस और नेनेंड्रस में समान ही तरह से होता है। एनी वेजिटेटिव सेल with apical cap can function as oogonial mother cell and it divides transversely, अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होती है और फॉर्म करती है एक अपर oogoनियम एंड अ लोअर सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल में अगेन function like oogonial mother cell and form another oogonium and supporting cell, so many divisions can take place transversely, और इस तरह से क्या होता है, two or more oogonia found in a row। ऊगोनियम जो है साइज में थोड़ा चौड़ा है, स्लाइटली वाइडर है देन द वेजिटेटिव सेल, एंड इट एट मैच्योरिटी इट स्वेल्स एंड बिकम्स ग्लोबोस एज शोन इन द डायग्राम, एंड इट्स प्रोटोप्लास्ट फॉर्म्स अ सिंगल यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल एग, और इसका प्रोटोप्लास्ट जो है वो एक उसमें एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल एग की तरह एक्ट करता है। यंग एग जो है वो ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब मैच्योरिटी जब हो जाती है इसकी, जब ये ऊगोनिया मैच्योर हो जाता है, तब इसमें एक स्मॉल पोर, एक छोटा छिद्र या एक ट्रांसवर्स स्लिट डेवलप करती है ऑन द ऊगोनियल वॉल। ऊगोनियम की जो वॉल है वहाँ पर एक ट्रांसवर्स स्लिट या हाईलाइन एरिया या छोटा छिद्र विकसित होता है। एग न्यूक्लियस मूव्स अंडर द रिसेप्टिव स्पॉट बिफोर फर्टिलाइजेशन, और एग का न्यूक्लियस थोड़ा सा उस रिसेप्टिव स्पॉट की तरफ को मूव करता है। और कुछ जातियों में क्या होता है कि इन सम स्पीशीज़ ये आप देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन से पहले एक जिलेटिनस मटेरियल एक्सट्रूड होता है थ्रू द पोर टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द एंथ्रेजॉइड इनटू द ऊगोनियम, यानी कि एक श्लेष्मिक पदार्थ, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस उस रिसेप्टिव स्पॉट से सिक्रीट होता है, जिससे कि एंथ्रेजॉइड्स की एंट्री इजीली हो जाए और वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट के द्वारा ये वहाँ तक ऊगोनियम तक पहुँचे। अब आता है नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम जाइगोट, फिर जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो पीढ़ी एकांतरण है उसको समझेंगे। तो उस रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज आपने बेसिकली 3 चीज़ पढ़ी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स कैसा है, मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ हैं, नेनेंड्रस स्पीशीज़ हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनिया कैसा हो रहा है, और ये दोनों चीज़ें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल फीमेल जब पूरे मैच्योर हो गए, इनके मेल फीमेल गैमीट्स बन गए, अब इसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम और इनका लाइफ साइकिल भी स्टडी करेंगे, मैक्रेंड्रस नेनेंड्रस दोनों का। इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स।